हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या ट्यूटोरियल। होप आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा है। और हमारा फर्स्ट वीडियो तो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। दिस इज आवर सेकेंड वीडियो। ओके, सो हमारा टॉपिक है इस बार सब्जेक्ट लिए हैं इंग्लिश टेस्ट का। पैसेज 1 वी ऑलरेडी कंप्लीटेड एंड नाउ टुडे वी विल डिस्कस पैसेज 2 एंड 4। हम अब हमारे पैसेज 3 जो है आज के ऑफलाइन क्लास में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, सो पैसेज 2 और 4 अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, पैसेज 2। ओके, लिसन द वर्ड केयरफुली। और जब आप ये पढ़ रहे हो ना, एट दैट मोमेंट यू हैव टू ओपन योर कॉपी एंड पेंसिल और पेन, यू ऑल्सो कैन यूज इट। ओके, आप सबको जो भी हार्ड वर्ड लगेगा उसको अभी आपको लिखना भी है। सो स्टार्ट करें। ओके, हियर इज रिटन, expressing gratitude is a great virtue which every human being should possess। तो यहाँ पे expressing gratitude मतलब है थैंकफुल होना, शुक्रिया करना, शुक्रिया करना, अपना शो करना, एक्सप्रेस करना मतलब दिखाना। इज़ अ ग्रेट वर्च्यू। वर्च्यू हम बोले थे, वर्च्यू का मतलब होता है क्वालिटी। हम ऑलरेडी कल के वीडियो में और आज के ऑफलाइन क्लास में हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वालिटी की बात यहाँ पे किया जा रहा है। ओके, उसके बाद क्या बोला गया है, विच एवरी ह्यूमन बींग शुड पोजेसेस, मतलब उनके होना चाहिए, ये अधिकार में होना चाहिए, रहना चाहिए कि जो भी हम काम करें उसका हम ग्रेटेड थैंकफुल हो। वो कोई भी काम हो सकता है। ओके, इट इज़ अ फीलिंग whereby we express our thanks to someone। देखो अभी मैं आप बोली थी ये क्या है कि ग्रेटिट्यूड का मतलब है थैंकफुल होना, तो यहाँ पे वही बोला गया है, इट इज़ अ फीलिंग। ओके, ये एक फीलिंग है, एहसास है। whereby we express, हम एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं, आवर थैंक्स टू समवन, किसी को हम थैंक्स शुक्रिया अदा करते हैं। we can एक्सप्रेस आवर ग्रैटिट्यूड इन वेरियस फॉर्म। हम अपना ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, बहुत सारे फॉर्म में करते हैं। वी कैन बी ग्रेटफुल इन आवर थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस। हम थैंक यू कौन कौन से चीज़ में कर सकते हैं, ग्रेटफुल हो सकते हैं इन आवर थॉट्स। थॉट्स मतलब यहाँ पे है सोच की बात किया जा रहा है, वर्ड्स मतलब शब्द में, और एक्शन मतलब कर्म में। ओके, कोई अगर कुछ अच्छा कर रहा है, एक्शन कर रहा है, तो थैंक यू वो होना भी चाहिए और बोलना भी चाहिए। कोई अच्छा वर्ड बोल रहा है तो उसमें भी हम थैंकफुल होना चाहिए। और थॉट्स मतलब सोच में भी, कोई अगर अच्छा सोच रहा है, अच्छा आपके बारे में सोच रहा है, या फिर सोसाइटी के लिए, या आपके फैमिली के लिए, या वर्ल्ड के लिए, ओके, तो हमें थैंकफुल होना चाहिए। वी व्हेन वी से थैंक यू, इट मीन्स वी आर ग्रेटफुल। ओके, जब हम क्या बोलते हैं, ये क्या बोला गया है, वी कैन बी ग्रेटफुल। ओके, कंप्लीट हो गया। व्हेन वी से थैंक यू, जब हम थैंक यू बोलते हैं, इसका मतलब है इट मीन्स वी आर ग्रेटफुल, कि हम ग्रेटफुल हैं। ओके, जब हम थैंक यू बोलते हैं उसका मतलब क्या होता है, वी आर ग्रेटफुल। वी शुड बी ग्रेटफुल टू एवरीवन। तो हमें ग्रेटफुल सबके, जो भी हमारे आसपास है, सबकी तरफ हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। हु इज़ हेल्पफुल टू अस, जो हमसे हेल्पफुल होते हैं, जो हमारे हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, हमें उनका ग्रेटफुल होना चाहिए। ओके, थैंकफुल होना चाहिए। वी शुड बी ग्रेटफुल टू गॉड। ओके, यहाँ पे किसकी बात किया जा रहा है, गॉड। गॉड का फुल फॉर्म तो सबको पता होगा, जी फॉर जेनरेटर, जेनरेटर, ओके, और ओ फॉर ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर होगा, एंड डी फॉर डिस्ट्रॉयर। जैसे ट्रिनिटी का हमारे फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी में होता है, ट्रिनिटी, त्रिमूर्ति की बात किया जाता है। यहाँ पे गॉड को ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश्वर हम हमारे इंडियन फिलोसफी में है, बट वेस्टर्न में गॉड बोलते हैं। कोई जीसस क्राइस्ट को बोलते हैं,
कोई अपने अपने, कोई अल्लाह को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई शिव को मानते हैं, कोई शक्ति को पूजा करते हैं, उनका नाम अलग अलग है। काम ये जो सुप्रीम सोल है एक होता है, और उसका काम ये तीनों फॉर्म में होता है। बहुत सारे फिलोसफी है, ये मान्यताएं हैं। ओके, गॉड को कोई 1000 नाम दे दिए हैं। ओके, बट भगवान एक ही होता है, तो उनको यहाँ पे बोला जा रहा है। ओके, डी फॉर मैं डिस्ट्रॉयर लिखना भूल गई, डिस्ट्रॉयर। ओके, ये तो हो गया फिलोसफी के बारे में। ओके, भगवान को जो मानते हैं, कुछ बच्चे मानते भी नहीं है, मानना ना मानना अलग बात है। ओके, तो यहाँ पे कोई तो है जो कि ये नेचर को, इतना जो नेचर हमारे सामने दिखता है, समंदर ये सब जो भी हमारे सामने दिखता है, कोई ना कोई तो है जो ये सब क्रिएट किया है। तो वही सुप्रीम सोल के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे। ओके, हमें उनको भी थैंकफुल होना चाहिए। आप ओके, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे ये टॉपिक में। वी शुड बी ग्रेटफुल टू गॉड बिकॉज ही हैज़ ब्लेस्ड अस विथ मैनी गुड थिंग्स। ओके, परमात्मा ने हमें क्या दिए हैं, ब्लेस किए हैं, ब्लेसिंग दिए हैं। ऑब्वियसली ब्लेसिंग जिन बच्चों के माता पिता हैं, वो भी तो गॉड का दान है, गॉड का गिफ्ट है हमारे लिए। और कुछ बच्चों के माता पिता तो होते भी नहीं हैं। ओके, और इतने अच्छे माता पिता है, आपको अच्छे स्कूल में भी भेजे हैं, कुछ बच्चे तो वो भी एजुकेशन भी नहीं मिलता। सो यू शुड थैंकफुल। ओके, आप किसको थैंकफुल होना है, यहाँ पे बोला गया था थॉट्स को भी होना चाहिए, वर्ड्स को भी होना चाहिए, एक्शन को भी। ओके, आपको जो माता पिता एक्शन करते हैं, आपको स्कूल भेजते हैं, खाना खिलाते हैं, आपके डिमांड्स पूरे करते हैं, यू शुड थैंकफुल, उनको हम थैंकफुल होना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए। और उन जो देखो अभी यहाँ पे जो बोला जा रहा है, और ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, तो और भगवान को क्या थैंकफुल होना चाहिए, जो भी दिए हैं हमारे लिए, जो भी कुछ भी दिए हैं उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए। ओके, वी शुड से थैंक्स टू हिम फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट। हम अपने दिल से, दिल की गहराई से भगवान को थैंकफुल होना चाहिए कि वो इतना सारा कुछ हमारे लिए किए हैं, हमारे लिए रखे हैं। ये जैसे प्रकृति जैसे भगवान का दान है, ये हम बोल सकते हैं, हवा पानी जो भी, ये एनवायरनमेंट, अच्छा फैमिली, सारा ये सब दिए हैं ना, जो कि कुछ बच्चों के नसीब में नहीं होता, तो उसके लिए हम सुप्रीम सोल को थैंकफुल होना चाहिए। ओके, ये तो हो गया पैसेज। नाउ लेट्स फोकस टू द क्वेश्चन। यहाँ पे थैंक यू का मतलब पूछा गया है। थैंक यू मीन्स दैट वी आर, थैंक यू का मतलब क्या है, दैट वी आर क्या होगा, सुपीरियर, सैड, मिजरेबल, ग्रेटफुल। सुपीरियर मतलब जो सबसे अच्छा, सैड मतलब दुखी, मिजरेबल मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, जो दुखपूर्ण टाइप का होते हैं। ओके, और ग्रेटफुल मतलब तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ग्रेटफुल। ओके, थैंक यू का मतलब होता है ग्रेटफुल। नाउ व्हाट इज ए ग्रेट वर्च्यू, ग्रेट वर्च्यू का मतलब क्या है, यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन ए, एक्सप्रेसिंग क्रुएल्टी, क्रूरता एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड, एक्सप्रेसिंग सरो, एक्सप्रेसिंग मिजरी। यहाँ पे कहाँ पे भी हम लोग अभी जो पैसेज पढ़े उसमें कहाँ पे भी क्रुएल्टी की बात, सरो की बात, मिजरी की बात हुआ नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो ग्रैटिट्यूड की बात हुआ है, यस ये हो सकता है। ओके, तो ये इसका हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन बी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 68। One can be grateful in one's death also. ओके, यहाँ पे क्या बात बोला गया है, वन कैन बी कोई एक ग्रेटफुल हो सकती है, वंस, वंस मतलब देखो पॉजिटिव के यहाँ पे लगा है, पॉजिटिव नाउन लगा है, यहाँ पे पॉजिटिव केस है, वंस किसी के, डेक्स ऑल्सो, वर्च्यू, थॉट्स, ड्यूटीज या अर्निंग। एग्जैक्टली थॉट्स ही होगा, हम पढ़े थे वहाँ पे थॉट्स, एक्शन पढ़े थे, पैसेज में पढ़े थे। ओके, तो यहाँ पे होगा थॉट्स। नाउ हेल्पफुल, यहाँ पे हेल्पफुल की बात किया जाए, इज, ए और एन, क्या होगा हेल्पफुल, क्या होगा, नाउन की, वर्ब की, प्रोनाउन की, एडजेक्टिव। देखो ग्रामर पोर्शन भी आ रहा है यहाँ पे पैसेज में,
आपके जो पैसेज के जो भी हो सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी आ रहा है, हम कल देखे थे और आज भी पढ़े हैं। और ये भी आ रहा है ग्रामर का, देखो नाउन वर्ब प्रोनाउन एडजेक्टिव, ये भी आ रहा है। जो बच्चों को ये नहीं पता नाउन क्या है, क्लास 5 पढ़ चुके हो मतलब पढ़ रहे हो, मतलब तुम लोग को आता होगा, क्लास 1 से ही पढ़ रहे हो। नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड्स, द वर्ड विच हैव a name, like a name of person, name of place, name of things, etc. ओके, उसको बोला जाता है नाउन। वर्ड्स मतलब एक्शन, डूइंग और एक्शन वर्ड्स। ओके, और प्रोनाउन मतलब जो नाउन के बदले में यूज किया जाता है वो होता है प्रोनाउन। नाउन का तो पता है तुम लोग को, नाउन का भी बहुत सारे हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, ये सब बहुत सारे हैं। अभी हम वो चीज़ पे नहीं जाएंगे, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हेल्पफुल की बात किया गया है। प्रोनाउन तो हम बोल चुके हैं, जो नाउन के बदले में रिप्लेस किया यूज किया जाता है, ही वर्ड, शी वर्ड, ही शी इट, ये सब में आएगा। तो एडजेक्टिव क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव, द वर्ड विच इज डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन। जो वर्ड नाउन और प्रोनाउन के डिस्क्राइब करता है वो उसको बोला जाता है एडजेक्टिव। तो यहाँ पे हेल्पफुल क्या होगा? हेल्पफुल हैंड हम पढ़ सुने हैं बहुत टाइम, ही इज़ अ हेल्पफुल मैन, हेल्पफुल गर्ल, ऐसे करके बहुत सारे बोला जाता है। मतलब जो हेल्प करते, दूसरों का मदद करते, दैट इज नोन एज हेल्पफुल। तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव, नाउन के पहले लग रहा है। हेल्पफुल पर्सन बोलते हैं हम। ओके, नाउ 70 वर्च्यू मीन्स क्या है? हम ऑलरेडी फर्स्ट में ही डिस्कस कर चुके हैं, 2 दिन से वर्च्यू के बारे में पढ़ रहे हैं। एविल होगा क्या? नो, हीरोइज्म भी नहीं होगा, पीस भी नहीं होगा, सो हमारा आंसर होगा क्वालिटी। ओके, ये था हमारा पैसेज 2। होप आप लोग को समझ में आया होगा। और हम क्लास में आज, ट्यूशन में आज ऑफलाइन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑफलाइन क्लास में ह्यूमिलिटी के बारे, पैसेज 3 का और ह्यूमिलिटी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सो वी विल नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस वन। नाउ लेट्स फोकस टू द पैसेज 4। ओके, क्योंकि ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं जितना कोशिश करूँगी ज़्यादा डिटेल्स में ना समझा के, आपको जितनी ज़रूरत है उतना ही समझाऊँ। ओके ओके, हियर नाउ फोकस पैसेज 4। ओके, you might have heard about this great environmentalist and social workers, सुंदरलाल बहुगुणा। ओके, ये इनका नाम बहुत बार हम हिस्ट्री बुक में पढ़े हैं और न्यूज़पेपर ये सब में पहले भी बहुत डिस्कस। सोशल वर्कर मतलब समाज सेवक, समाज का सेवा करते हैं। और एनवायरमेंटलिस्ट मतलब अ पर्सन वन हु वर्क फॉर एनवायरमेंट, मतलब देखो एनवायरमेंट के ऊपर काम करते हैं, परिवेश के ऊपर जो काम करते हैं उनको बोलते हैं एनवायरमेंटलिस्ट। ओके, परिवेश को बचाने के लिए, जो हमारे आसपास जो दिख रहा है परिवेश, जो जिसकी वजह से आज का डेट में परिवेश इतना बिगड़ चुका है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सब बहुत सारा हो रहा है। न्यूज़पेपर में देख रहे होगे, मतलब सीजन भी चेंज हो रहा है, देख रहे हो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ओके, तो ये सब टॉपिक के ऊपर सुंदरलाल बहुगुणा ने बहुत काम किया है। ओके, तुम लोग उनके बारे में आई थिंक गूगल में भी सर्च कर सकते हो। ओके, आई थिंक मैं निकाली थी तुम लोग को दिखाने के लिए कि वो कौन से काम के लिए फेमस थे, तुम लोग को दिखाने से बेस्ट होता। सुंदरलाल बहुगुणा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्विट इंडिया जो था वो उसके ऊपर काम किए थे, और गांधी जी के अहिंसा के ऊपर, उनके मत के ऊपर, आदर्श के ऊपर चलकर प्रोटेस्ट भी किए थे हिमालय को बचाने के लिए। और वो ट्री को हग करना मतलब गले लगाए थे ट्री को बचाने के लिए। सुंदरलाल बहुगुणा, ओके, मैं उनके बारे में अभी तुम लोग को दिखाना चाहती हूँ। ओके, 21 में ही उनका देहांत हो चुका। ओके, प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इन द हिमालय, हिमालय के जंगल को बचाने के लिए वो फाइट किए थे सुंदरलाल बहुगुणा।
फर्स्ट एज ए मेंबर ऑफ चिपको मूवमेंट इन 1970। चिपको मूवमेंट में बोली थी ना, कोई गांधी जी के मत के ऊपर चलते थे। और चिपको मूवमेंट तुम लोग हिस्ट्री में पढ़ोगे, अभी टेंशन मत लो कि हम सुने नहीं है पढ़े नहीं है, इतना कितना कभी कैसे याद रखेंगे। थोड़ा बहुत तो तुम लोग भी पढ़े हो, 5-6 लाइन भी तुम लोग को पढ़ाया गया है क्लास 3, 4, 5 में। ओके, तो थोड़ा बहुत खाली याद रखो समझने के लिए, रट्टा नहीं मारना है। ओके, तो ये था। ही वॉज बोर्न इन स्मॉल विलेज, वो स्मॉल विलेज में ओके पैदा हुए थे। इन स्मॉल विलेज ऑफ उत्तराखंड, कहाँ पे पैदा हुए थे? उत्तराखंड। हिज विलेज वॉज सिचुएटेड इन द अपर हिल्स सराउंडेड बाय ग्रीन फॉरेस्ट। ओके, अपर हिल मतलब समझ में आता, ऊपरी भाग जो बोलते हैं। ओके, कहाँ पे हुए थे? हिल सराउंडेड बाय, मतलब सराउंड मतलब होता है आसपास, पूरा घेर घेर कर था। क्या था? ग्रीन फॉरेस्ट। ओके, ग्रीन आबादी, कितना अच्छा लगता है ना देखना, फ्रेश एयर भी मिलता है। वाओ। ओके, द फॉरेस्ट वेयर कवर्ड विथ प्रेसियस ट्रीज। ओके, फॉरेस्ट कैसे के कवर्ड हुआ था? प्रेसियस ट्री, बहुत कीमती मूल्यवान जो बोलते हैं ट्री से, जैसे चंदन का हो गया और साल का हो गया, बहुत सारा है। आई थिंक अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होगे तो सुने भी होगे, बहुत तस्करी होता है, चोरी करके लेके जाते हैं, इंडिया से दूसरे कंट्री को जाता है। ओके, तो इसीलिए बहुत सारे कुछ थे, मतलब जंगल को काटने के लिए आते थे। और ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी, आप बड़े होने से पता चल जाएगा। द फॉरेस्ट वेयर कवर्ड विथ प्रेसियस ट्रीज, मैनी स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज स्टार्टेड कटिंग ट्रीज फॉर मेकिंग गुड्स। ओके, कंपनीज देख रहे हो यहाँ पे, हमारा इंडिया को भी टोटल, आई थिंक नॉट ओनली इंडिया बट वर्ल्ड को देखोगे तो अभी कैपिटलिस्ट लोगों का ही राज चल रहा है। तो उनके हिसाब से ही सब चल रहा है। देखो अभी जितना भी ये सब ट्रांसपोर्ट होता है, ये जो कीमती पेड़ों के बारे में बोला जा रहा है, ये कंपनीज जो है, बड़े बड़े कंपनीज वही सब करवाते हैं। ओके, मेनी स्पोर्ट्स गुड्स स्पोर्ट्स गुड्स मतलब यहाँ पे स्पोर्ट्स के जो सामान है उसके बारे में बात किया जा रहा है। स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज स्टार्टेड कटिंग ट्रीज। ओके, ये कंपनीज वाले क्या करते हैं? ट्री को काट कर अपना सामान बनाकर बेचने लगते हैं, फॉर मेकिंग गुड्स, सामान बनाने के लिए। इट रिजल्ट इन डिवास्टेशन फ्लड। ओके, जो अभी बाढ़ आता है ना, वही होता है, पेड़ काटने से बाढ़ आता है। ये आप जानते हो, ऑलरेडी साइंस ईवीएस में पढ़े हो। इन एडजनिंग एरियाज पीपल फेस मेनी प्रॉब्लम्स ड्यू टू फ्लड्स, बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करते हैं पीपल लोग। they understood the importance of forest in their lives। ओके, और हम लोग को पता है फॉरेस्ट से खाली ये सामान नहीं बनता, बहुत सारे ऑक्सीजन भी मिलता है, उसके अलावा परफ्यूम्स, मेडिसिन्स, फूड्स, बहुत सारे ऐसे मूल्यवान चीज़ भी मिलता है जो कि हमारे लाइफ को बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ओके, बहुत मायने रखता है हमारे लाइफ में। चलो अभी क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। यहाँ पे है क्वेश्चन 76 का, सुंदरलाल बहुगुणा वाज अ ग्रेट, क्या थे सुंदरलाल बहुगुणा, यहाँ पे पूछा गया है। ओके, बोलो कौन सा होगा, सोच पढ़ो और खुद से और बोलो क्या लिखा है यहाँ पे। एनवायरमेंटलिस्ट, स्पेलिंग पे भी फोकस करना है आप सबको। ओके, एनवायरमेंटलिस्ट, बी में दिया है साइंटिस्ट, डी में ओके, सी में दिया टीचर्स, डी में दिया डॉक्टर। ओके, आपको भी पता है ये एनवायरमेंटलिस्ट ही होगा। नेक्स्ट 77 में दिया गया है, हिज विलेज वॉज सराउंडेड बाय, उनका विलेज सराउंडेड बाय मतलब क्या था? चारों तरफ किससे घिरा हुआ था उनका गांव? डार्क फॉरेस्ट की, ग्रीन फॉरेस्ट की, ब्राउन फॉरेस्ट की, ड्राई फॉरेस्ट, बोलो कौन सा होगा इनमें से? कौन सा फॉरेस्ट हम पढ़े थे? ग्रीन फॉरेस्ट पढ़े थे कि ब्राउन फॉरेस्ट पढ़े थे कि डार्क फॉरेस्ट पढ़े थे कि क्या ग्रीन फॉरेस्ट, कौन सा फॉरेस्ट पढ़े थे? डार्क, ग्रीन, ब्राउन, ड्राई, कौन सा होगा? बोलो जल्दी। ओके, 77 का हमारा हो जाएगा ग्रीन फॉरेस्ट। ओके, नाउ नंबर 78, कटिंग फॉरेस्ट रिजल्ट, जो फॉरेस्ट को लगातार काटते रहना
ओके, पेड़ पौधों को काटते रहना, फॉरेस्ट को थोड़ी ना, और मतलब जंगल के सारे पेड़ पौधों को बारे में बोला जा रहा है। रिजल्ट क्या होता है, नतीजा क्या होता है? डिवास्टेशन, डिवास्टेटिंग फ्लड, ड्रॉट सूखा, या फ्लड गेट्स, या फ्लड लाइट्स। ओके, ये सब के बारे में तो पैसेज में कुछ बोला भी नहीं गया है, तो ऑब्वियसली यही बोला गया, डिवास्टेटिंग फ्लड्स। नाउ नेक्स्ट, सुंदर लाल बहुगुना इज अ और एन डेक्स नाउन। हाँ, अभी नाउन के बारे में बात किया जा रहा है, हम अभी जस्ट पढ़ रहे थे नाउन के बारे में कि नाउन क्या है। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, जिनका नाम है वो नाउन है। और ये नाउन को कैटेगराइज किया गया है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब जो कॉमन होता है, ओके, जनरल में होता है, जैसे बॉय हो गया, गर्ल हो गया, ये सब क्या है, कॉमन नाउन है। ओके, पता मतलब कॉमन है, कोई पार्टिकुलर है बोल के पता नहीं है। बॉय, गर्ल, कुछ भी, पर्सन, मैन, वुमेन, ये सब जितना भी है कॉमन में जा रहा है। अब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या है, द थिंग्स विच वी कैन नॉट सी और टच फिजिकली। बट ओके, जैसे थॉट्स हो गया, सोच हो गया, हम क्या टच कर सकते हैं उसको? ओके, तो इन जो हम चीज़ को छू नहीं सकते, ओके, और देख नहीं सकते। फेशियल एक्सप्रेशन में नो डाउट हम वो देख सकते, बट छू नहीं सकते, फिजिकली वी कैन नॉट टच दैट। ओके, जैसे हो गया प्यार, हो गया लव, अफेक्शन, मम्मी का प्यार, वो काम में कर, एक्शन में हम देखते हैं कि हाँ मम्मी प्यार करते हैं, उनके दिल में है वो चीज़। ओके, थॉट्स को भी, ये सब चीज़ होता है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और कलेक्टिव नाउन तो तुम लोग को जानते हो, ग्रुप ऑफ थिंग्स को बोला जा रहा है। ओके, जैसे हम बोलते हैं ए बंच ऑफ ग्रेप्स, बोलते कि नहीं, अ बंच ऑफ कीज, अ बकेट ऑफ फ्लावर्स, ओके, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, ये बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स आप लोग रेगुलर पढ़ते आए हो। 50-60 कलेक्टिव नाउन्स तो हम ट्यूशन में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये सब कलेक्टिव नाउन्स, ओके, कॉमन नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, नाउ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब ओनली वन जो होता है। और यहाँ पे सुंदरलाल बहुगुना ओनली, ये वाला कैपिटल लेटर में भी लिखा गया है, देखो नाम है तो पता चल रहा है ये कौन सा नाउन है। ये एन तो नहीं होगा, ये होगा ए प्रॉपर नाउन। ओके, हमारा डी है करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 नंबर में क्या लिखा है, प्रेसियस। ये में पे बोला गया है प्रेसियस इज द सिनोनिम। सिनोनिम्स हम बार बार डिस्कस कर रहे थे कल भी और आज भी। सिनोनिम्स मतलब मैं आप लोगों को याद रखने के लिए बोली थी, एस फॉर सिनोनिम्स, एस फॉर सेम मीनिंग। ओके, सेम मीनिंग ये दिमाग में रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है एग्जाम के टाइम। प्रेसियस इज द सिनोनिम ऑफ डेक्स। प्रेसियस सिनोनिम का, ओके, प्रेसियस का सिनोनिम सेम मीनिंग कौन सा है? लोथसम तो हम नहीं पढ़े हैं, हेटफुल तो नहीं होगा, यूजलेस तो नहीं होगा। ओके, ये नफरत, घृणा, ये सब, ये जो लालचपन, ये सब जो भी दिया गया है, ये सब तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये पे प्रेसियस का सेम मीनिंग पूछा है, थोड़ी ना एंटोनिम्स पूछा है। सेम मीनिंग प्राइसलेस ही होगा। प्राइसलेस का मतलब होता है कीमती, जिसका प्राइस हम लगा नहीं सकते, जिनका कोई मोल नहीं होता, अनमोल होता है। ओके, उसको बोलते हैं हम प्रेसियस। ओके, प्रेसियस बोलते हैं प्राइसलेस, ओके, जो जिसका कीमत नहीं होता, बहुत कीमती होता है। हमारा हो गया सी यहाँ पे करेक्ट आंसर। आई थिंक हम कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, एग्जैक्टली। ओके स्टूडेंट्स, पढ़ते रहना अच्छे से, और टारगेट अगर मिलना, अगर मगर नहीं, हमें हमारा पक्का है, सीट हमारा मतलब पक्का ही है, क्योंकि आप लोग को मेहनत दिन रात करना है और खुशी खुशी करना है, बोर्डन समझ के नहीं करना। जैसे मैं देख रही थी आज कुछ बच्चे टायर्ड हो जा रहे थे मैथ का देख के, बट डोंट वरी, पहले पहले थोड़ा मुश्किल लगता है, बट आराम से हो जाएगा अगर प्रैक्टिस में लाया जाए तो। ओके, तो मेंटल एबिलिटी प्रैक्टिस करना, और लैंग्वेज टेस्ट तो हम ऑनलाइन में कर ही रहे हैं, ऑफलाइन तो बहुत कम कर रहे हैं, बट ऑनलाइन हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।